नमस्कार, मैं दीपक राणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है। विकास के लिए वोट या जिहाद के लिए वोट। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय गारंटी एवं राहुल गांधी की गारंटी को चीनी गारंटी कहा। तेलंगाना में भोंगिर संसदीय क्षेत्र की एक रैली में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIM BRS और कांग्रेस की तुष्टीकरण की तिकड़ी और तुष्टीकरण की ABC बताते हुए अमित शाह ने कहा कि यह दल रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते, नागरिकता संशोधन कानून CAA का विरोध करते हैं और हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाने देते। ये लोग तेलंगाना को शरिया व कुरान के आधार पर चलाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि अभी तक हुए लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 200 सीटें हासिल कर ली है और 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए तेलंगाना को वोट करने की ज़रूरत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें जीती थी। वर्तमान चुनाव में जो अब हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना से 10 से 12 सीटें जीतना चाहती है और अमित शाह के अनुसार 10 सीटें तो वह तेलंगाना में जीतेगी ही। संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने के कांग्रेस के आरोप का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने पिछले 10 वर्षों तक पूर्ण बहुमत होने के बावजूद ऐसा नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने तेलंगाना में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देकर SC ST OBC का आरक्षण लूट लिया। सत्ता में आने पर भाजपा मुस्लिम आरक्षण खत्म करेगी और SC ST व OBC का आरक्षण बढ़ाएगी। शाह ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल बाबा की गारंटियां शाम तक भी नहीं चलती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने 2 लाख तक के कृषि ऋण की माफी, किसानों के लिए प्रतिवर्ष 15,000 रुपये, कृषि श्रमिकों के लिए प्रतिवर्ष 12,000, धान के किसानों के लिए MSP पर 500 रुपये के बोनस, छात्रों को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक के कर्ज, कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए स्कूटी व हर तहसील में इंटरनेशनल स्कूल खोलने का वादा किया, लेकिन अभी तक क्रियान्वित नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक राम मंदिर का निर्माण रोके रखा, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ 5 वर्षों में यह केस जीत लिया, भूमि पूजन किया और बाद में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजस्थान और तेलंगाना के लोगों का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भोंगे के लोग कश्मीर के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा कि मोदी ने आतंकवाद व नक्सलवाद को खत्म किया और देश को सुरक्षित बनाया। साथ ही आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को कांग्रेस का ATM बना लिया है। प्रभु राम की तपोभूमि
चित्रकूट और फिर फतेहपुर की सभा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने INDIA को भ्रष्टाचारियों का परिवार बताते हुए कहा कि उसके आधे नेता बेल पर है और आधे जेल में है। मोदी सरकार की योजनाओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम और लालू यादव के भ्रष्टाचार गिनाए। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कि कांग्रेस पहले धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटती थी, अब उसके नेता चमड़ी के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। यह याद रखना चाहिए कि सैम पित्रोदा ने मंगलवार को कहा था, हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां उत्तर पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब और उत्तर के लोग गोरों जैसे दिखते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। चित्रकूट में बादा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी RK पटेल के समर्थन में हुई जनसभा में कहा कि कांग्रेस हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही है। उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी के पहले लोग कहते थे कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैम पित्रोदा अपने बयानों से कांग्रेस का काफी नुकसान कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके बयानों को इन आम चुनावों में भुना रही है, जिससे कांग्रेस को अच्छा नुकसान होने की गुंजाइश है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।